10th क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके थे। उसके बाद हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कल कर चुके थे और उसका विलोम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम भी हम कर चुके थे। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये एक आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज है ABC, साथ में हमें दिया गया है कि ये जो DE लाइन है ये इस BC के समानांतर है, ये हमें दिया गया है। तो हमें इसमें निकालना है EC का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में दे रखा है कि EC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि AD का मान है 1.5 और DB का मान है 3 सेंटीमीटर, AE का मान 1 सेंटीमीटर है। EC का मान हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इस त्रिभुज में ये लाइन इस BC के समानांतर खींची गई है, ये हमें दिया गया है। जब ये लाइन इसके समानांतर होती है तो ये लाइन बाकी की दो भुजाओं को किन किन बिंदुओं पर काट रही है? AB को काटती है D पे और AC को काटती है E पे। तो इन दोनों बिंदुओं को, ये जो दोनों बिंदु हैं D और E, AB को दो भाग में बांट रहा है, पहला भाग AD, दूसरा DB। और जब ये E पर काट रहा है AC को, तो AC के दो भाग हो गए, एक AE और एक EC। तो जब ये रेखाएं समानांतर हैं तो ये अनुपात कैसा होता है? बताओ कैसा होता है? इक्वल होता है। कल हमने किया था ना ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में कि जब एक लाइन एक भुजा के समानांतर खींची जाए तो बाकी की दो भुजाओं को वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कल हमने ये पढ़ा था। तो जब ये रेखाएं समानांतर है तो अनुपात समान हो जाएंगे, AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। और हम यहाँ पर लिखेंगे ये ऐसा क्यों है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। तो जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये अनुपात कैसा होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब हम इसमें मान रख देंगे। AD का मान है 1.5 और DB का मान है 3, AE का मान 1 है और EC हमें निकालना है। अब क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 गुणा EC 1.5 EC, 3 एकम 3। EC को हम यही रख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। अभी काट देंगे इसको, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो EC का मान कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। समझ में आया है? तो ये लाइन लिखनी हमें बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं इसको। तो ये ऐसा इक्वल क्यों हो रहा है? तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का यहाँ प्रयोग क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है ABC DE 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो इस सेकंड पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है और इसके साथ ये पूछा गया है कि AD का मान ज्ञात कीजिए। अब ये DE जो है इसके समानांतर है, इस पार्ट में भी हमें ऐसे ही दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? DE समानांतर BC, ये हमें दिया गया है। जब ये रेखा इसके समानांतर है तो ये यहाँ काटेगी D पर। तो AB के दो भाग बनते हैं, एक AD और एक DB, और यही लाइन AC को काटती है E पे, तो इसके भाग बनेंगे AE और EC। तो जब ये लाइन इसके समानांतर है तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, ये हो जाएगा। अब हम इसमें AD को निकालना है तो इसमें मान को हम रख देंगे। AD तो हमारे पास है नहीं तो AD ऐसे ही रह जाएगा, और DB है 7.2, AE है 1.8 और EC 5.4। इसमें अब पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ ले आते हैं तो AD बच जाएगा यहाँ। अब 7.2 यहाँ भाग का है, इधर आकर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट ये कट गया। अब ये 18 बन गया, 18 एकम 18, 18 3 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12।
तो AD का मान आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों पार्ट आगे समझ में। दोनों पार्ट बहुत ही आसान है, दोनों ही एक एक नंबर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोनों पार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR पे बिंदु क्रमशः E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या EF समानांतर QR है। तो सबसे पहले पार्ट में हम आकृति बना देते हैं, इसकी दे नहीं रखी हमें। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक त्रिभुज PQR बनाएंगे। ये हमने PQR बना दिया। PQ PR पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु E है, PR पर बिंदु F है। हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये जो लाइन है ये इसके समानांतर है। पहले क्वेश्चन में तो हमें समानांतर दी गई थी, ठीक है, तो अनुपात कैसे हो गए थे, समान। अब हमें ये रेखा समानांतर है कि नहीं हमें बताना है। तो ये रेखा समानांतर कब होती है, कल मैंने बताया था, हमने पद में पढ़ी थी, ये दो लाइन एक दूसरे के समानांतर कब होती हैं, जब ये इसका PF और FR का अनुपात क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल जब होता है। जब यदि रेखाएं समानांतर हैं तो अनुपात समान होते हैं, और यदि अनुपात समान हो जाए तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर। हमें अब बताना है कि ये लाइन इसके समानांतर है नहीं, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इन दोनों का अनुपात इनके अनुपात के इक्वल है या नहीं। अगर ये अनुपात इक्वल आएगा तो ये लाइन समानांतर हो जाएंगी, यदि ये अनुपात समान नहीं आएगा तो ये लाइन्स इक्वल नहीं, समानांतर नहीं होंगी। अब सबसे पहले पार्ट में देखो, PE का मान P से E तक है 3.9 सेंटीमीटर, E से Q तक है 3 सेंटीमीटर, P से F तक 3.6 सेंटीमीटर और F से R 2.4 सेंटीमीटर। तो हम अनुपात निकाल करके देखते हैं। PE बटे EQ 3.9 बटे 3, इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1.3 आ जाता है। अब ऐसे ही हम PF बटे FR निकाल करके देखते हैं, 3.6 बटे 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, दोनों में एक एक अंक है पॉइंट के बाद। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 बटे 2, 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5। क्या ये अनुपात इक्वल आता है, इक्वल आया है, ये नहीं आया। PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, देयरफॉर EF समानांतर नहीं है QR। क्वेश्चन आया समझ में। तो ये इसका पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में PE का मान है 4 सेंटीमीटर और QE का मान है 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान है 8 सेंटीमीटर और ये है RF 9 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बताना है हमें, सबसे पहले हम PE बटे EQ निकाल देते हैं, 4 बटे 4.5, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 4 दूनी 8 बटे 9 आ जाएगा। ऐसे ही PF बटे FR, PF का मान है 8 और FR का मान है 9, देखो इक्वल आ गया ये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR, ये इक्वल है, इसलिए EF समानांतर QR है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। तो PQ को देखो, P से लेकर के Q तक, यहाँ से
ये जो पूरी लाइन है ये 1.28 सेंटीमीटर है और पी आर है 2.56, पी से लेकर के आर यहाँ तक 2.56 सेंटीमीटर है। पीई यहाँ से यहाँ तक ये हमें दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर और P से F तक है 0.36 सेंटीमीटर। इस बार हमें ये नीचे वाले भुजाओं इनका माप ना दे करके हमें PQ और PR का मान दे दिया। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें EQ और FR के मान निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये दे नहीं रखे हैं। तो हम पहले EQ निकाल देते हैं। कैसे निकालें, अगर हम इस कंप्लीट में से इस ऊपर वाले को माइनस करें तो ये बच जाएगा और इस PQ का मान कितना दिया गया है 1.28 और PE का मान है 0.18। तो 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गई 1, ये आ जाएगा। ऐसे ही हम FR का मान निकाल देते हैं। इस कंप्लीट 2.56 में से हम इस ऊपर वाले PF को माइनस कर लेंगे 0.36 को, तो हमारा ये निकल जाएगा 0.36। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगी, 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 2.56 है ना, 1.28 और 2.56 और 0.36। ठीक है, तो अब हम इनके अनुपात निकाल देते हैं PE बटे EQ। अब PE का मान 0.18 और EQ का मान हमारे पास कितना है 1.10। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं। अब 2 × 18, 2 × 10, 2 × 10, ये आ जाएगा 9/55। ऐसे ही हम निकाल देते हैं PF बटे FR। PF का मान कितना है 0.36 और FR का मान हमने निकाला था 1.20। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा इसमें भी। कहाँ 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 2 आए। तो काट लेते हैं इसको। 4 × 36, 4 × 20, 4 × 20, ये कितना आ गया 9/55। अनुपात इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR। अनुपात इक्वल है तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, इसलिए EF समानांतर QR। अच्छा, ये जो हम अनुपात समान के बाद ये लिख रहे हैं इस वाले पार्ट में भी और इससे ऊपर वाले पार्ट में, इसका रीजन हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम द्वारा। जब अनुपात समान होता है तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ये कौन सी प्रमेय होती है 6.2 प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। और यदि ये रेखाएं समानांतर हैं तो ये अनुपात इक्वल होता है, वो 6.1 प्रमेय होती है। तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले जो दोनों पार्ट किए हैं, जब हम ये लिखेंगे EF समानांतर केवल, पहले पार्ट में तो था ही नहीं, दूसरे पार्ट में हम ऐसे ही लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम द्वारा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो रेखाएं समानांतर कब होती हैं, जब अनुपात इक्वल होता है। तो हमसे अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों लाइन समानांतर है नहीं, तो क्या करेंगे, ये अनुपात निकाल करके देखेंगे। इक्वल है तो रेखाएं समानांतर है, अनुपात इक्वल नहीं है तो रेखाएं समानांतर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD है तो सिद्ध कीजिए AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है और आकृति 6.18 हमें बुक में बना करके दी गई है। ABCD MLN
दिया है, स्टेटमेंट में दिया गया है LM समानांतर CB तथा LN समानांतर CD सिद्ध करना है AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD, ये सिद्ध करना। परिमाण सबसे पहले ये देखो कि जो दिया है वो हमें क्या क्या है और वो आकृति में कहाँ कहाँ है। LM समानांतर CB, ये LM है और ये CB है, ये दोनों लाइन समानांतर हैं। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइंस किस ट्रायंगल में आती हैं, किस त्रिभुज में आती हैं। तो ये दोनों लाइन किस त्रिभुज में आ रही है, उस त्रिभुज का नाम देख करके बताओ क्या है। ABC, देखो ये एक साइड, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों भुजाओं के बीच में ही ये दोनों आ रही हैं, तो ये त्रिभुज है। तो हम ये देखेंगे कि ये लाइन कौन से त्रिभुज में आ रही है, हम उस त्रिभुज की पहचान करके उसको लिखेंगे। त्रिभुज ABC में LM समानांतर CB, ये हमने लिख दिया, मतलब ये जो था ये इस त्रिभुज में है और ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। अब आधारभूत समानुपातिक पद में हमने ये पढ़ा था कि जब ऐसे लाइन समानांतर होती हैं तो इस रेखा के द्वारा जो अनुपात बनते हैं वो अनुपात कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये LM रेखा इस AB को M पे काट रही है तो अनुपात बनेगा AM बटे MB, और ये लाइन इस AC को L पे काटती है तो अनुपात बनेगा AL बटे LC, AM बटे MB इक्वल टू AL बटे LC। इसको हम डाल देंगे समीकरण 1, और ये ऐसा क्यों हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे। आधारभूत समानुपातिक पद में द्वारा। अब आगे जो दे रखा है देखो, LN समानांतर CD, इसकी पहचान करेंगे कि ये कौन से त्रिभुज में आता है। ये LN इस CD के समानांतर है, तो ये दोनों लाइंस किस त्रिभुज में आ रही है, ACD या ADC, इसमें आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में LN समानांतर CD, ये भी हमें दिया गया है स्टेटमेंट में, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा। जब ऐसे रेखाएं समानांतर होती हैं तो इस रेखा के द्वारा बनने वाले अनुपात क्या होंगे, इक्वल। अब ये LN रेखा AD को बिंदु N पर काटती है तो अनुपात क्या बनेगा, AN बटे ND, और जब ये L पर काटती है तो AL बटे LC, AN बटे ND इक्वल टू AL बटे LC। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर लिखा जाएगा आधारभूत समानुपातिक पद में द्वारा। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे, 1 तथा 2 से। दोनों इक्वेशन में देखो AL बटा LC, AL बटे LC दोनों इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो जो इनके इक्वल हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, AM बटे MB AN बटे ND। देखो क्या हमें यही निकालना है, AM बटा AB AN बटा AD होना चाहिए, लेकिन AB और AD की जगह MB और ND आ रहा है हमारे पास, तो अभी आया नहीं है। हम आगे कैसे निकालेंगे इसको, अब जो ये हमारा आ गया हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। इसको पलट देते हैं हम, MB बटे AM, जब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे हम, ND बटे AM, ये आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर MB बटे AM प्लस 1 ND बटे AN प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा, इसका LCM, AM से AM कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, MB, और AM को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AM आ जाएगा। इसका LCM
ए एन आ जाएगा, ए एन से ए एन कट जाएगा तो ये एन डी, और ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन। अब आकृति पे आ जाओ, एम बी प्लस ए एम आ गया हमारे पास, एम बी प्लस ए एम। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी। इन दोनों को प्लस किया तो ए बी बटे ए एम। ऐसे ही एन डी प्लस ए एन, ये एन डी है और ये ए एन है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। तो इनको प्लस करने से ए डी आ जाता है। अब इसको फिर से हम उल्टा करेंगे अनुपात को, क्योंकि हमें इस फॉर्म में नहीं निकालना। ए एम बटा ए बी हम इसे लिख सकते हैं, और ये ए एन बटा ए डी आ जाएगा। देखो ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। तो ये थ्योरम थी हमारी, सिद्ध हो जाती है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।